साइकिल से हम किस्त इकट्ठा करते थे और वो भी डेली। हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकानदार थे, वो कोई 3 महीने की इकट्ठे किस्त नहीं दे पाते थे, तो मैं कहता था ठीक है तुम 10 रुपए रोज दिया करो। तो मैं वहां पे भी दिमाग लगा करके कि ब्रांच में मेरी अच्छी पोजीशन रहे और अच्छा वो रही है। मेरा एक शुरू से बीमारी थी कि कहीं भी रहूं तो नंबर 1 पे रहूं, तो ये ब्रांच में भी मैंने ये दिमाग लगा रखा था। तो लोग चौंक जाते थे आपको इतने बीमे कैसे मिलते हैं। मैं जिसके पास 10 रुपए कहे तू 10 ही दे चल, उसका 3 महीने की जमा करके हम बीमा कर लेते थे। इस तरह से जीवन चल रहा था, लेकिन बहुत टफ लाइफ जी रही थी। 2-4-5 हजार ही कमा पाते थे। एक छोटी सी 20 इंच की साइकिल मेरी पूरी लाइफ भर रही, उसको हम बदल नहीं पाए। उसी से आना जाना, फिर हमारी बेटी बड़ी हुई तो उसी से वो स्कूल जाती थी, उसी से मैं इंश्योरेंस का भी काम करता था। और कुछ भी नहीं था लाइफ में, जीवन में, घर में। चलते चलते अचानक दोस्तों पापा का छोटा सा बिजनेस था, कुछ घर को संभालते थे, कुछ हम संभालते थे। और मेरी मैरिज हुई, हमारे 2 बच्चे हुए और पापा को अचानक ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हुआ। तो जो हमारे घर में थोड़ा बहुत स्थितियां थी, जैसे पुराने ऑर्नामेंट्स होते हैं, कुछ गांव की पेरेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें हमने पापा की बीमारी में ही खत्म कर दिया। 6 महीना पीजीआई में थे और उनको बचा नहीं सके, 2 बार ऑपरेशन किया। उस सस्ती के जमाने में 8-9 लाख रुपए उनके ऊपर लगे। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके घर के इतने बुरे हाल हो, 8-9 लाख अगर हॉस्पिटल में लगा देने के बाद और क्या होगा। तो कुल मिला के मेरे ऊपर 9-10 लाख का कर्जा हो गया, पापा बचे भी नहीं। तुरंत फिर बहन की शादी करनी थी, क्योंकि पापा के मरने के बाद मैं ही अकेला था। बहन की मैरिज किया, 3-4 लाख और कर्जा लिया, जैसे तैसे बहन की शादी हुई। और दोस्तों ऐसे ही जीवन चल रहा था। फिर अचानक मम्मी हमारी बीमार पड़ गई, क्योंकि घर में हेल्थ के अवेयरनेस का कुछ पता ही नहीं था कि अवेयरनेस होती क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपना भी शरीर खराब हो चुका था। मेरा 126 केजी वेट था उस टाइम, जब मैं ध्यान में नहीं था। 126 केजी का था और हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था। और मम्मी को भी शुगर, साइटिका, हार्ट अटैक, ये सब प्रॉब्लम मम्मी को हो गई। मम्मी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि इनको बाईपास सर्जरी करानी है। तो मैंने कहा यार बाईपास सर्जरी बताया, तो मैं जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, कानपुर में कार्डियोलॉजी मेडिकल कॉलेज है हार्ट का, वहां मम्मी को दिखाया। लेकिन फिर भी वहां भी डॉक्टर ने कहा था कि 60,000 रुपए लगेंगे, और वो ऑपरेशन में बाहर करवाता तो 2-2.5 लाख लगते। तो हमने कहा 60,000 रुपए तो मेरे पास थे भी नहीं, ना मेरे को कोई देने वाला था, ना कोई बैंक देने वाला था। कोई भी रिश्तेदारी में सबसे ले चुके थे, कोई बचा ही नहीं था। मामा, बुआ, बहनोई, जितने लोग थे सबसे ले चुका था। मतलब किसी से 5,000 भी मांगने की स्थिति नहीं थी। दोस्त यार आजकल कोई देता भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं मम्मी को वहां से हॉस्पिटल से ले आया। अचानक फिर एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया कि एक ऐसी संस्था है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है। हमने कहा अच्छा क्या होगा? बोले उससे आप मम्मी का ट्रीटमेंट करो, हो सकता है ठीक हो जाए। मैं कहा ऐसी कौन सी कंपनी है? तो वो ये जानते थे कि ये इंश्योरेंस का बंदा है, दिन भर फील्ड में जगह जगह जाता है, तो ये काम अच्छा कर लेगा। मनीष जी ने हमको ये समझ के कहा। तो मैंने कहा फिर क्या करना? कहते दिल्ली चलना पड़ेगा। मैं कहा यार दिल्ली जाने आने का किराया भी नहीं है, खामखा 1,000-500 लगाए और फिर वहां जाके फिर दवाई लेके आए। तो कहते हैं पांडे जी आप चलो, किराया मैं दूंगा। ये स्टोरी से शायद किसी को प्रेरणा मिले कि जब ईश्वर को सही जगह आपको भेजना होता है तो कैसे बहाने लगते हैं। एंड रियली यू आर सो लकी कि एक सही जगह पे आप बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले यार टिकट पांडे जी हम कराएंगे। श्रम शक्ति में उन्होंने स्लीपर क्लास की अपनी और मेरी, और एक व्यक्ति और आए थे कानपुर से, उनकी टिकट कराई। वहां पे दिल्ली में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, जिसमें डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी और नीलोफर अब्बासी पहले प्रोडक्ट ट्रेनर हुआ करती थी। ये 2006 की बात बता रहा हूँ, नवंबर की। तो उनसे जाके फिर हमने, मेरे को ये नहीं पता था कोई कंपनी है यहाँ, इतना बड़ा कैरियर होगा, ना किसी ने कुछ बताया था। हम तो टारगेट लिए थे कि मम्मी की 2-3 रिपोर्टें दिखाएं और मेरी मम्मी ठीक हो जाए।
मेरा केवल इतना सा सपना इस ध्यान से था। और मैं जब आया, मैं नीलोफर अब्बासी डॉक्टर विनय से मिला। कहते हैं हार्ट में ब्लॉकेज है, कुछ आर्टरीज 85% ब्लॉक है, कुछ 75% ब्लॉक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, शुगर थी। शुगर के पेशेंट का ऐसे भी लीवर वीक होता है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ ही जाता है। तो मैंने कहा क्या करना होगा। फिर उन्होंने वही बताया कि इनको बीसीएम करवाओ, हेड केयर करवाओ, ओमेगा दो, जिम्निमा दो, यही सारी चीजें उन्होंने बताई। वो सारा बजट फिर 50-60 हजार बन रहा, मेरे पास पैसे एक नहीं। हम बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए। लेकिन मैंने कहा यार इसी अगर ऐसा है तो कुछ इससे किया जा सकता है। लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसके पापा HCL से रिटायर हुए थे और वो कुछ बिजनेस की भी तलाश में थे और बहुत घनिष्ठ हमारा मित्र था और उसके पापा को भी शुगर हो गई। तो हमने ऐसे एक दिन उसके घर गए, बैठे तो हमने बोला यार तुम्हारे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को भी शुगर है और मैं एक ऐसी चीज देख के आया हूँ, हम लोग ठीक कर सकते हैं शुगर। कहते हैं ऐसे कैसे होगा, पापा की दवाई चल रही। उनके पापा कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम और आप बिलीव मानोगे 17 साल हो गए, उनके पापा आज भी हेल्दी हैं। सबसे बड़ी और स्टिल हिज लाइफ, आज भी वो जिंदा है और इस समय उनकी 90 एज है। इस समय उनकी 90 एज। आप अगर कभी भी कानपुर आएंगे ये तो मैं जरूर उनको मिल पाऊंगा। तो पापा के लिए बहाने से हमने कहा अंकल एक बिजनेस है हम लोग करना चाहते हैं और हम लोग इसका एक वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं और लेकिन पैसे की मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन अगर कोई फाइनेंसर मिल जाए तो हम करा लेंगे। हम ये पक्का है कि 1 साल के अंदर पैसे वापस कर देंगे। तो अंकल के मन में पता और मैंने कहा अंकल आपकी शुगर 100% ठीक हो जाएगी। हमें मम्मी का भी था और उनका भी हो गया। तो इस बहाने से दोस्तों टियांसी की हमें बीसीएम हेड केयर देखने को, खरीदने को मिली। अंकल ने खरीदा। अब उनका बेटा हो गया स्टार 4, मैं था स्टार 1, क्योंकि पहले 1 2 3 होता था। तो जब मेरे पास ना पैसे थे और ना मेरे पास कोई वो था कि मैं करता, फिर हमने कहा कि मेहनत करते हैं। मेहनत करके हम लोग ने पर्चे पम्पलेट छपवाए और एक आप लोग ने वो जो पोस्टर देखा है मेरा फर्स्ट क्रिएशन था, वो जो एक्यूप्रेशर के बगल में हिंदी में लिखा हुआ है, ये मेरी फर्स्ट क्रिएशन थी। ये वाला पोस्टर ये मैंने बनाया था अपने से और पूरा एक एक्यूप्रेशर की बुक से देख करके हमने इसको लिखा और इसके बड़े पोस्टर बना के हमने अपने सेंटरों पे लगाए और लोगों को बीपी, शुगर, गठिया, साइटिका के बारे में बताते थे। मोटापा इसलिए नहीं बता पाते थे कि मेरा खुद ही इतना वेट था। मैं कहूंगा कि मैं किसी को बताऊंगा, आदमी कहेगा पहले तुम कम करो, लोग कहते होंगे। और दोस्तों आपको बता दें, लोग कुछ भी कहें, मेरे को पिछले 17 साल में कम से कम 50,000 लोगों ने ये कहा होगा कि सर आप हेल्थ बांट रहे हो, पहले अपना वेट कम करो। और लोगों के कहते 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 दोस्तों मैंने अपना 31 किलो वजन कम किया। अभी मेरा 95 है और स्टिल आई एम लूजिंग वेट। अभी देख रहे होंगे पहले और अभी में बहुत फर्क है। इसके बाद अभी मैंने टारगेट लिया है कि इसको 15 किलो अभी मैं और कम करूँ और 100% इट विल डन। क्योंकि मैं 1-1 घंटा बीसीएम, जिस दिन ना मिले तो ठीक है, मैं 1-1 घंटा अभी बीसीएम करता हूँ। अपने रेगुलर सप्लीमेंट्स FOS हाई फाइबर ये लेता हूँ, तो उसमें चल रहा है। ऐसे करके दोस्तों इस बिजनेस में मैं आया।